एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज बीएससी थर्ड सेम का जो केमिस्ट्री पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, किस तरह का पेपर आया था वो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे पेपर ठीक ठाक था, मतलब एकदम लड्डू क्वेश्चन भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 10+2 जो 12th का जो चैप्टर्स हैं, आप अगर वो भी पढ़ के गए होंगे तो आप अच्छा कर गए होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है जैसे आपका द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन। देखो, वैसे सॉल्युबिलिटी आपका डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है आपका प्रेशर पे, पीएच पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन उस हिसाब से आप बहुत से बच्चों ने यहाँ पे डी मारा होगा, लेकिन डी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है आपका टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ही यहाँ पर है, प्रेशर भी यहाँ पर नहीं है, पीएच भी यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। देखो, कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टर्म्स है। पहला तो आपका कैपिटल एम आता है मोलैरिटी, फिर देन आपका स्मॉल एन आता है मोलैलिटी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन में जैसे आपका नॉर्मेलिटी भी आता है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी आप कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल आर। जो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन सब से आप कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर 100 ml एक्वस 10% NaOH सॉल्यूशन द NaOH कंटेन्स एटॉमिक वेट सोडियम का इतना, क्लोरीन का 35.5। देखो, इसका जो सही आंसर है वो आना है आपका इसका सही आंसर है 2.3 ग्राम, ऑप्शन बी। इसमें आप मोलैरिटी का वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या हो जाएगा NaOH, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है, ये ml में होता है। अब यहाँ पे देखो W 100 ml दे रखा है, वॉल्यूम आपका 100 ml, इसकी जगह आप 100 ml रखेंगे। ये 10% है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। 10% बाई मास दे रखा है तो सॉल्यूट यानी WB हो जाएगा 10 ग्राम। बाकी बचा हुआ जो 90 है वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और मोलार मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम का 23 दे रखा है, क्लोरीन का 35.5 दे रखा है। तो जो मोलार मास आएगा NaOH का वो आएगा अप्रॉक्स 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। इसको जब आप वैल्यूज़ इनमें रखेंगे और वॉल्यूम आपको दे रखा 100 ml, इसकी जगह आप 100 ml रखें, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.3 ग्राम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑन ए सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है ग्रेविटी। इसका सही आंसर ना बी ऑप्शन था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लास 12th में भी बहुत अच्छे से ये एज इट इज़ स्टेटमेंट आ रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो में बोला भी था कि 11th 12th आप पढ़ के जाओ, 12th के चैप्टर्स पढ़ के जाओ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी डायरेक्ट आपकी एक नेम रिएक्शन होती है, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये कराता क्या है कि जो कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल आपका ये CO है, ठीक है, कार्बोनिल आपका ये CO है, इसके अल्फ़ा पोजीशन पे आपका हेलोजिनेशन करवाता है। तो अल्फ़ा पोजीशन आपकी ये वाली पोजीशन है, CH3 के बगल में जो है, तो वो अल्फ़ा पोजीशन है, वहाँ पर हेलोजिनेशन, वहाँ पे हेलोजेंस आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उनका अटैक कराएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा घुमा के इसको आपका यहाँ पे कंसेप्ट चेक हो रहा था। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर बनना क्या था, यहाँ पर बनना था आपका ये वाला कंपाउंड, आपका ये बनना था यहाँ पर CH3, ठीक है। अगेन यहाँ पे CH3। देखो, इसकी मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमें अभी इसका सिर्फ आपके आंसर देखने कितने सही हैं कितने गलत। COOCH3, ठीक है। इसका नाम होगा मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटानोइट, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो, लेकिन ये ना आपको देखना ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये जो है ये चीज़ यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा OH, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, आप मिला लो कोई भी ऑप्शन में, आपको ये नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्होंने आगे यहाँ पे देखो क्या करा रखा होगा, हाइड्रोलिसिस है, H+ है, तो H+ क्या करेगा, आएगा आपके सॉल्यूशन से, H+ आएगा वाटर से, और H+ क्या करेगा, जो ये OH है इसको प्रोटोनेट कर देगा,
ठीक है। इसको जब प्रोटोनेट करेगा तो ये किस में आ जाएगा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको, ये R, ये कार्बन, ये बन जाएगा O+H2, एक H यहाँ से लग जाएगा, और साथ में यहाँ पर ये CH3 है और इधर ये CH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन नीचे। इसके बाद होता क्या है कि ये जो है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है और यहाँ से हाइड्रोजन इस तरह से आता है, हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनेट होगा, तो आपका ये बनेगा C, यहाँ पे भी CH3, ये भी CH3 डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल CH3। तो इसका जो सही आंसर है, देखो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये आपको ऑप्शन बी में क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन में उसने दिया ही नहीं, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको भी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रिएजेंट फॉर पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो दैट इज ऑप्शन ए एसिटिक एनाइड्राइड, बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखो ये आपकी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन है ये, अमीन्स चैप्टर से है ये आपका, ठीक है। तो अमीन्स चैप्टर से है, तो ये वाला इसका ऑप्शन क्या है, जब भी आप, ये क्या है आपका एक अमाइड है, दिस इज़ योर अमाइड। अमाइड का जब आप ब्रोमीन और NaOH या इसके साथ हो सकता है KOH भी दिया हो कहीं पर, तो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर आपका बनता है अमीन्स। तो ये अमीन्स की प्रिपरेशन है आपकी हॉफमैन रिएक्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द व्हाट इज़ द रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसका क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, जो ये NH2 है इस पर लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, इस कार्बोनिक सेंटर पर अटैक करेंगे, ये नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई, नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो मैं सिर्फ NH2 पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव आएगा, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और साथ में ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका CO-, ठीक है, और ये तो आपका साथ में SAR, नीचे है Cl, फिर यहाँ पे SN2A रिएक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज वापस आता है और Cl यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। Cl यहाँ से अब देखो नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन को ले लेता है और आपका क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन, ठीक है, एक H बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगेन से C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर ये आपका ये, तो देखो ऑप्शन ए में ही ऐसा क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियरली ऐसा नज़र आ रहा है। देखो इस चीज़ को मिलाओ, ठीक है, इस चीज़ को मिलाओ यहाँ पर, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें भी कंसेप्ट चेक हो रहा था, खैर आधे से ज़्यादा को ये गलत होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये एनिलीन का रिएक्शन है, एनिलीन का है। जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, देखो HNO3 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इसको आप बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एनिलीन की, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पैरा बेंजोक्विनोन। देखो ये है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज़ द रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही डी सही है, आइसोसाइनाइड बनेगा यहाँ पर, ठीक है, NC, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द रिएक्शन प्रोडक्ट, बहुत सारे पूछे थे ऑर्गेनिक से, तो देखो रिएक्शन प्रोडक्ट होगा क्या, एक बात ध्यान रखना, ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो होता क्या है कि भाई देखो जो ये KH है, ये KH आपके इस बेस पे ये जो प्रोटॉन है ये निकाल देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखो मैं आपको मैकेनिज्म के साथ में समझा रहा हूँ, प्रोटॉन गया तो नेगेटिव बचा, नेक्स्ट अब जो सबस्ट्रेट है इसको लेके आओ, ये CH3 CH2, साथ में आपका क्या है Br है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, और ये Br यहाँ से बाहर होता है। तो देखो नाइट्रोजन से कहाँ पे जुड़ा हुआ CH, यहाँ नाइट्रोजन से देखो ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ पे नाइट्रोजन से CH2 CH3 चुना हो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द मिक्सचर ऑफ 1:2 इन मोलार रेशियो ऑफ N2 एंड O2 गैसेज द नंबर ऑफ फेजेस आर, ठीक है, तो देखो दोनों ही क्या है, गैसेज हैं, दोनों ही क्या होंगे, गैस फेज में ही होंगे, ठीक है, फेज तो एक ही है ना, दैट इज़ गैस, N2 एंड O2 आर गैसेज। तो फेजेस कितने होंगे इनके, फेजेस हमेशा 1 ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही गैस हैं, सेम फेज में है। अगर एक लिक्विड होता एक सॉलिड होता तो बात थी, तब हम 2 फेज बोलते, लेकिन N2 और O2 दोनों ही गैस हैं, तो फेज एक ही होगा, दैट इज़ गैस फेज,
क्लियर है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 14 है, इन सल्फर द फेसेस बिलोंग टू विच कंपोनेंट सिस्टम। तो देखो जो सल्फर सिस्टम होता है वो 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 14 का क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गिब्स फेज रूल है वो कौन सा सही है आपके पास। तो देखो जो गिब्स फेज रूल होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू कंपोनेंट माइनस फेज प्लस 2। अब अगर मैं इसी को रीअरेंज कर दूं तो क्या बनेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ प्लस फेज पी इज इक्वल्स टू सी प्लस 2। तो ऑप्शन सी जो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, आप मिला लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव ऑन करते हैं। व्हेन टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, टू फेजेस इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मान लो ए इज इक्विलिब्रियम विद बी। ठीक है, ए इज इक्विलिब्रियम विद बी, इसका कुछ फेज है, इसका कुछ अलग फेज है, मान लो ये सॉलिड है ये लिक्विड है। तो जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है तो वहाँ पर सीधा सीधा जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है डेल जी, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आइस फेज इज। क्वेश्चन 17 है, मतलब आइस फेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो आइस फेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 0। ठीक है, इसका मतलब जो आइस का जो आइस सिस्टम है उसके लिए आपको कोई भी कोई भी फैक्टर रिक्वायर नहीं है, 0 आ रहा है, कोई फैक्टर रिक्वायर नहीं है उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 218 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इसका ऑप्शन सही है 370, ऑप्शन सी सही है 374 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टीडीन ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब इनमें से ढूंढ लो कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अमीन की रिएक्शन होगी, क्या होगी, अमीन की रिएक्शन होगी, अमोनोलिसिस होगा, फिर उस पर साइनाइड का अटैक होगा। किसका अटैक होगा, साइनाइड। और साइनाइड का अटैक होने के बाद आपको कुछ ये मिलेगा, देखो ये आपको क्या मिलेगा, ये। ठीक है, ये मिलना है आपको। अब इसमें फर्दर इसने HCl और H2O ऐड करा रखा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब भी हाइड्रोलिसिस होता है साइनाइड का तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड COH में। ये भी आपका 12th में बेसिक पेपर था, सब 12th से था, इतना घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कुछ बच्चों ने ये लगाया होगा तो वो तो फंस गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे कंडीशन ही नहीं देखी, HCl और H2O हाइड्रोलिसिस है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही होगा, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका COH में जब आपका उसका रिएक्शन होगा वाटर के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज, तो 0। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ pH क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज़ अ सैकराइड। तो देखो विच इज़ अ डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड क्या होते हैं, जब दो मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ते हैं तब बनता है डाइसैकराइड। और डाइसैकराइड्स आपको होते हैं सुक्रोज, लैक्टोस और माल्टोस। तो देखो सुक्रोज और माल्टोस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका लैक्टोस दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो 10+2 की रिएक्शन है ये, 12th में पढ़ते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, जो फिनॉल होता है उसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप का एडिशन होता है, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल भी कहते हैं इसको। तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर होगा। 23 का क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है आपका। 24 क्वेश्चन कहता है, विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो यार इसमें सभी के सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, इजीली डिसोशिएट नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। किससे, आप किस लॉ से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए, कोलराज लॉ। क्वेश्चन नंबर 26 है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन इज। कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, तो कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होता है 1। ठीक है, कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे में 27 से लेकर 35 वो मैं नेक्स्ट अभी शॉर्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ।